लिए कुछ लोगों ने 300 करप्ट शेयर होल्डर्स को एक लेविश पार्टी के दौरान बंदी बना लिया, जिनको वो चांद से मारने से पहले एक सोचने वाले थे। मगर उन्हें नहीं पता था कि उन्हीं लोगों में मौजूद एक शरीफ आदमी एक खतरनाक एक्स मिलिट्री सोल्जर का भाई है, जिसको बचाने के लिए वो सोल्जर किसी भी हद तक जा सकती है। तब शुरू हुआ था जब जॉय नाम की एक छोटी लड़की अपने रूम में थी। यहाँ जॉय के घर में उसके पेरेंट्स किसी बात पर लड़ रहे होते हैं और उसकी मदर चिल्ला रही होती है कि उसके बेटे को घर से मत निकालो। ये सब कुछ सुनकर जॉय अपने कानों में हेडफोन्स लगा लेती है और अपनी विंडो पर जाकर बैठ गई, जिसके साथ ही कहानी वहां से 20 साल बाद आती है, जहां जॉय अपने बेड पर सो रही थी। तभी अचानक से उसका अलार्म बजता है, बट वो उसे बंद करके वापस से सो गई। लेकिन तभी अचानक उसे याद आता है कि उसे कहीं जाना था, इसलिए वो फटाफट से अपने घर से जरूरत का सारा सामान लेकर बाहर चली जाती है। असल में जॉय का माइकल नाम का एक भाई भी था, जो कि ऑटिस्टिक था, यानी कि उसे किसी से भी बात करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती थी और वो कहीं भी अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता था। अब घर से निकलकर जॉय फटाफट माइकल के केयर सेंटर में जाती है, जहां उसे रखा गया था। यहाँ पर माइकल की सुपरवाइजर जॉय से कहती है कि माइकल अब यहाँ पर नहीं रह सकता। बेसिकली माइकल ने उन लोगों के साइबर सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लिया था और वह ऐसा कई बार कर चुका था। इन सब की वजह से माइकल को वहाँ से निकाल दिया गया था। जॉय उस सुपरवाइजर को मनाने की काफी कोशिश करती है, बट उसका कोई भी फायदा नहीं होता। तभी अचानक से जॉय को उसके ऑफिस से कॉल आता है और वो तुरंत ही वहां जाने के लिए निकल गई, क्योंकि आज वो ऑलरेडी काफी लेट हो गई थी। अब वो माइकल के साथ तुरंत ही अपनी बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, बट अनफॉर्चुनेटली उस वक्त उसकी बाइक स्टार्ट नहीं होती। अब आगे वो दोनों रनिंग करते हुए बस तक पहुंचते हैं, लेकिन इस भागा दौड़ी में वो कई बार गलत बस में बैठ गए। तभी अचानक से माइकल कहता है कि उसे वापस जाना होगा, क्योंकि उसका चार्जर वहीं रह गया। जो सुनकर जॉय उससे कहती है कि कोई बात नहीं, वो उसे नया चार्जर दिलवा देगी। बट यहाँ पर माइकल बहुत जोर से उस पर चिल्लाने लगता है, यहाँ तक कि वो उसे अपने बैग से मारता भी है। तभी अचानक उसे रियलाइज होता है कि वो गलत कर रहा है, इस वजह से वो तुरंत जॉय से माफी भी मांगता है। लेकिन जॉय को माइकल की कंडीशन पता थी, इस वजह से वो उस पर नाराज भी नहीं होती। फिलहाल जॉय एक बहुत ही बड़े ऑफिस में काम कर रही थी। कलीग के साथ रुकने के लिए कहती है और अपना काम करने चली जाती है। लिफ्ट में जब कंपनी का बॉस मिलता है, तभी अचानक से लिफ्ट में एक प्रेग्नेंट वर्कर भी आती है, जिसे देखकर कुछ कमेंट करता है। जो सुनकर जॉय बहुत फ्रैंकली उनके फेस पर ही कह देती है कि अगर उन्होंने उस लड़की को मैटरनिटी लीव दे दी होती तो शायद वो वहाँ नहीं होती। इस सब के बाद बॉस जॉय को वैसे इस बिल्डिंग में जो एक ग्लास क्लीनिंग का काम करती थी, बेसिकली वो कोई नॉर्मल ग्लास क्लीनिंग थी, बल्कि काफी फीट की ऊंचाई पर बिल्डिंग के बाहर लगे ग्लासेस को साफ करना उसका काम था। इन सब के बाद जॉय अपने नोआ के साथ एक पुली की मदद से विंडो क्लीन करने लगती है। अब कुछ ही देर में काम करने के बाद नोआ का काम खत्म हो जाता है। वो जॉय को माइकल का ध्यान रखने का कहकर वहां से चला गया। अब यहाँ जॉय भी से कहती है कि उसका काम भी खत्म हो गया है, लेकिन सुपरवाइजर उससे कहता है कि आज उसे ओवरटाइम करना होगा, इस वजह से वो उसे करने के लिए कहता है। जिसके बाद हम उस बिल्डिंग में एक बड़ी पार्टी को देखते हैं, जिसमें अग्नियन एनर्जी कंपनी के सभी शेयर होल्डर्स आए हुए थे। बेसिकली एक एनर्जी सोर्स जनरेटिंग कंपनी थी, जिसने पिछले साल में बहुत बड़ा प्रॉफिट किया था और इस सेलिब्रेशन की आज पार्टी थी। अब वैसे बिल्डिंग के सभी लोग पार्टी की जोरों शोर से तैयारी करने में लगे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ माइकल जॉय के कलीग की नजर से बचकर बिल्डिंग में ऊपर की तरफ जाता है, ताकि वो जॉय से मिल सके। अब जब वो जॉय के सामने आता है तो वो उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि उसे उसकी वजह से ये जॉब भी छोड़नी पड़ेगी। सब सुनकर माइकल को काफी बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है और कुछ ही देर में पार्टी स्टार्ट हो गई। वहाँ पर बहुत से परफ्यूम की बोतल भी रखी हुई थी। अब जॉय को जिस एरिया की विंडो क्लीन करनी थी, वो उस पार्टी के जस्ट बाहर वाली विंडो ही होती है। खैर, अब कुछ ही देर में सभी गेस्ट आ जाते हैं और कंपनी के ओनर्स जोफ्री और ग्रैंड मिल्टन, जो कि दोनों भाई थे, वो सभी गेस्ट का वेलकम करने लगते हैं। तभी अचानक से मास्क पहने कुछ लोग उस बिल्डिंग के बाहर आ गए। वो लोग फटाफट सिक्योरिटी को क्रॉस करके अंदर चले जाते हैं और पार्टी में शामिल हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जॉय के हाथ से एक पानी की बोतल नीचे गिर जाती है और वो बोतल जिस आदमी पर गिरी बुरी तरह से इंजर्ड हो गया, जिसका मतलब था कि जॉय बहुत ही ज्यादा हाइट पर फिलहाल काम कर रही थी। जिसके बाद कंपनी के ओनर की एक स्पीच स्टार्ट हुई। तब तक जॉय का भी काम खत्म हो जाता है, इस वजह से वो अपने सुपरवाइजर से डेक को ऊपर लिफ्ट करने के लिए कहती है। सुपरवाइजर ऐसा कर ही रहा होता है कि तभी उन मास्क मैन में से कुछ उसे मार देते हैं, जिस वजह से डेक वहीं रुक गई। वहीं दूसरी तरफ पार्टी में वो मास्क मैन एक परफ्यूम की बोतल को तोड़ देते हैं और इसी के साथ साथ बाकी परफ्यूम की बोतल्स में से भी एक अलग तरीके की गैस निकलने लगती है। वो मास्क मैन खुद एयर प्योरीफायर लगा लेते हैं और बाकी के सभी लोग उस गैस की वजह से बेहोश होने लगते हैं। विंडो के बाहर मौजूद जॉय ये सब कुछ देख रही थी।
और उसे इस बात का एहसास हो गया कि जरूर बिल्डिंग में कुछ गड़बड़ है। वहीं दूसरी तरफ माइकल भी उस गैस से बचने के लिए एक रूम में छुप गया और इस तरह से वो मास्क मैन बिल्डिंग पर पूरी तरह से टेक ओवर कर लेते हैं। इसके बाद वो लोग सभी शेयर होल्डर्स को भी एयर प्योरीफायर लगाते हैं और एक जगह पर लाकर बैठा देते हैं। अब यहाँ पर उन मास्क मैन में से एक आदमी जिसका नाम नोआ था, वो बहुत ज्यादा गुस्से वाला होता है। वो स्टार्टिंग में ही एक शेयर होल्डर को मार चुका था। असल में ये वही नोआ था जो कुछ देर पहले जोए के साथ काम कर रहा था। बेसिकली ये सारे लोग एक एनवायरनमेंट ग्रुप का पार्ट थे जिसका नाम था अर्थ रेवोल्यूशन। इस ग्रुप के लीडर का नाम था मार्कस ब्लेक, जो कि अग्नियन कंपनी के एनवायरनमेंट एक्सप्लॉयटेशन और उससे हुए पॉल्यूशन का खुलासा करना चाहता था। असल में ये कंपनी दुनिया को दिखा रही थी कि इनकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग सब कुछ ही एनवायरमेंटली सेफ था, बट ग्रॉस रियलिटी कुछ और ही थी। अर्थ रेवोल्यूशन के लोग अपने साथ बहुत सारी क्लिप्स लेकर आए थे जिनसे ये साबित होता था कि इस कंपनी की वजह से एनवायरनमेंट को कितना नुकसान हो रहा था। कुछ समय पहले एक लड़की ने इस सब का खुलासा करने की कोशिश की थी, बट इन लोगों ने पार्लियामेंट के कुछ लोगों के साथ मिलकर उसे मरवा दिया था। बट इन सब के बाद भी उनमें से एक भी इंसान इन चीजों को मानने के लिए रेडी नहीं था। इन सब चीजों के बाद जब जोफ्री मार्कस को खरीदने की बात करता है तो नोआ उसके मुंह में एक वाइन की बोतल लगा देता है, जिसकी वजह से उसकी वही मौत हो गई। ये सब कुछ देखकर मार्कस नोआ पर काफी गुस्सा करता है और उसे समझाता है कि वो लोग यहाँ किसी को भी मारने नहीं आए हैं। वहीं दूसरी तरफ गेराल्ड वहाँ से भागकर एक रूम में छुपने की कोशिश करता है। इधर बिल्डिंग के बाहर जॉय विंडो पर जलता हुआ SOS लिख देती है। अब जैसे ही ये सिग्नल बाहर के लोग देखते हैं तो तुरंत ही पुलिस को खबर मिल जाती है और वो लोग वहां जाने लगते हैं। जॉय के इस एक्ट की वजह से वो भी एक्सपोज हो चुकी थी और सभी को ये पता चल गया था कि एक विंडो क्लीनर उस बिल्डिंग के बाहर मौजूद है। अब मार्कस उसे डेक की मदद से ऊपर लाने के लिए कहता है, बट जैसे ही डेक ऊपर जाने लगती है तो जॉय उसे तोड़ देती है, जिसकी वजह से वो वहीं अटक जाती है। वहीं दूसरी तरफ गेराल्ड को ढूंढता हुआ नोआ उस रूम तक पहुंच जाता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पर मार्कस आ गया, बट इस बार जब मार्कस नोआ को रोकने की कोशिश करता है तो नोआ उसे ही शूट कर देता है। असल में नोआ की आइडियोलॉजी मार्कस से अलग थी। वो सिर्फ अब उन लोगों का पर्दाफाश नहीं करना चाहता था, बल्कि उन सभी को मार देना चाहता था। मार्कस के मरते ही उन मास्क मैन में आपस में ही जंग छिड़ जाती है और नोआ के सपोर्टर्स मार्कस के सपोर्टर्स को मार देते हैं। फिलहाल पुलिस की काफी सारी कार्स उस बिल्डिंग की तरफ आ रही होती हैं और एक हेलीकॉप्टर भी वहां पहुंचने वाला था। कुछ देर बाद नोआ जॉय से मिलने के लिए जाता है। उस वक्त भी जॉय उसी डेक में फंसी हुई थी। नोआ उससे माइकल के बारे में पूछता है, जिस पर जॉय रिप्लाई करती है कि माइकल तो यहाँ से चला गया है। वो नोआ को भी समझाने की कोशिश करती है कि जो वो कर रहा है वो सही नहीं है, बट अब ये सब समझने के लिए काफी देर हो चुकी थी। इस वजह से नोआ उसे वहीं छोड़कर चला गया। उस वक्त माइकल भी उसी रूम में छुपा हुआ था और वो दोनों की बातें सुन लेता है। तभी अचानक से नोआ की एक टीम मेंबर उसे बताती है कि पुलिस ने उन लोगों को घेरना शुरू कर दिया। अब ये सुनकर नोआ खुद पुलिस को कॉल करता है और कहता है कि हम लोग एक बिल्डिंग में हैं। यहाँ पर एक लेडी हम सब पर गोलियां चला रही है। इसके बाद वो जॉय से बाहर खड़े लोगों पर गोलियां चलाने के लिए कहता है। जॉय ऐसा करना नहीं चाहती थी, बट नोआ ने वहाँ खड़ी एक लड़की को हॉस्टेज बना लिया था। इस वजह से उसे उसकी बात माननी पड़ी। अब जॉय बिना कुछ सोचे समझे रोड पर गोलियां चलाने लगती है, जिसके बाद पुलिस उस एरिया के सभी लोगों को इवैक्यूएट करवा देती है। वहां आया पुलिस हेलीकॉप्टर जॉय को शूटिंग रेंज में ले लेता है और उसे हाथ ऊपर करने के लिए कहता है। नोआ के मेंबर्स अंदर बैठे शेयर होल्डर से उन सभी की गलत कामों की रिकॉर्डिंग करवा रहे थे और उसे लाइव न्यूज पर ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था। और जॉय की डेक पर नोआ ने मार्कस ब्लेक की लाश को फेंक दिया था। अब जब जॉय को वहां पर टेररिस्ट समझा जा रहा था, तब वो ब्लेक की बॉडी के पास जाकर उसका फोन निकाल लेती है, जिसके बाद वो पुलिस को बताती है कि वो कोई क्रिमिनल नहीं है, बल्कि नोआ ने ये सब कुछ किया है। पुलिस ऑफिसर उससे पूछती है कि बिल्डिंग के अंदर कौन कौन है, जिस पर जॉय उसे बताती है कि यहाँ बहुत से मिनिस्टर्स और बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। ये सब कुछ सुनकर पुलिस तुरंत नोआ की हिस्ट्री चेक करने लग जाती है। इधर मिलिट्री वाले जॉय पर गोलियां चलाना चाहते थे, बट पुलिस सुपरिंटेंडेंट उन्हें होल्ड फायर करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं जॉय पर विश्वास था, क्योंकि वो भी एक एक्स मिलिट्री सोल्जर थी। अब जब नोआ की हिस्ट्री चेक की जाती है तो ये पता चलता है कि वो एक एंटी ह्यूमन इंसान है, यानी कि नोआ को अर्थ पर मौजूद था लिया, जो कि एक कम्युनिस्ट था, ना कि एक मर्डरर। मार्कस बस छुपे हुए सच को बाहर लाना चाहता था, पर नोआ ने उसका पूरा गेम ही बदल दिया। वहीं दूसरी तरफ बिल्डिंग में नोआ डेड मैन स्विच पहन लेता है। असल में उसने उस बिल्डिंग में मौजूद बहुत से लोगों की बॉडीज पर बॉम्ब्स लगा दिए थे, जिसका कनेक्शन एक वॉच जैसे डिवाइस से था, जो कि नोआ ने अपनी रिस्ट पर पहनी हुई थी। इस डिवाइस की खास बात यह थी कि अगर नोआ की पल्स 5 सेकंड के लिए भी बंद हुई तो वो सारे बॉम्ब्स ऑटोमेटिकली ब्लास्ट हो जाएंगे।
कुछ देर बाद पुलिस सुपरिंटेंडेंट नोआ को कॉल करती है। वो नोआ से उसकी डिमांड जानना चाह रही थी, लेकिन नोआ का कोई भी ऐसा इरादा नहीं था। वो बस बिल्डिंग में मौजूद ज्यादातर लोगों की जान लेना चाहता था। इसी बीच उसने पुलिस सुपरिंटेंडेंट को अपनी डेडमैन डिवाइस के बारे में भी बताया। वहीं दूसरी तरफ जो एक विंडो को तोड़कर बिल्डिंग के अंदर आने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे माइकल की काफी चिंता हो रही थी। लेकिन विंडो का ग्लास काफी ज्यादा मजबूत था, इस वजह से वो अभी भी बाहर ही थी। तभी अचानक से नोआ को कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स बिल्डिंग के अंदर आते हुए दिखाई पड़ते हैं। वो पुलिस सुपरिंटेंडेंट को धमकी देता है कि अगर वो मिलिट्री ऑफिसर्स 5 सेकंड के अंदर अंदर वापस नहीं गए तो वो पूरी बिल्डिंग को उड़ा देगा। ये सुनकर पुलिस सुपरिंटेंडेंट सारे ऑफिसर्स को वापस अपनी वैन में जाने के लिए कहती है, और जैसे ही वो सभी ऑफिसर्स अपनी वैन में जाते हैं वो वैन ब्लास्ट हो गई, यानी कि नोआ ने पहले से ही उनकी वैन में बॉम्ब लगा रखे थे। अब ये सब कुछ देखकर पुलिस सुपरिंटेंडेंट को विश्वास हो जाता है कि नोआ बिल्कुल साइको है। इन सब के बाद वो जॉय को कांटेक्ट करती है और उससे कहती है कि अब नोआ तुम्हें टारगेट करने वाला है, क्योंकि अब जॉय ही थी जो कुछ कर सकती थी। तभी अचानक से जॉय देखती है कि ऊपर से कुछ बॉम्ब्स उसकी डेक पर आ रहे हैं। ये देखकर जॉय भी फटाफट से बिल्डिंग के साइड में चढ़ना स्टार्ट करती है, और कुछ ही देर में वो बॉम्ब पूरी तरह से ब्लास्ट हो गए और पूरा का पूरा डेक नीचे गिर गया। इधर पुलिस सुपरिंटेंडेंट न्यूज में एक खबर फैला देती है कि जॉय मर चुकी है, लेकिन नोआ को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। इन सब के बाद जॉय अब पुलिस सुपरिंटेंडेंट को एक विंडो में शूटर्स की मदद से होल करवाने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ नोआ अपनी टीम के कुछ मेंबर्स को जॉय को ढूंढने के लिए भेजता है, जबकि विंडो में होल होने के बाद भी विंडो को तोड़ पाना मुश्किल था। पर तभी अचानक से माइकल जॉय की हेल्प करने के लिए आ गया और फाइनली जॉय बिल्डिंग के अंदर आ गई। वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं और हक करते हैं। तभी पुलिस सुपरिंटेंडेंट उन्हें भागने के लिए कहती है, क्योंकि वो जानती थी कि नोआ के लोग उन्हें ढूंढने आ रहे हैं। उन लोगों से बचते हुए वो लोग बिल्डिंग के केमिकल रूम में पहुंच गए। अब वहां से बाहर का रास्ता ना होने की वजह से जॉय को उन लोगों से फाइट करनी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ नोआ पुलिस सुपरिंटेंडेंट से कहता है कि कुछ ही देर में उसकी कार्स बिल्डिंग से बाहर आएंगी, और वो चाहता है कि वो लोग उसकी कार को बाहर जाने दें, जिसके बाद वो सभी होस्टेजेस को छोड़ देगा। हालांकि पुलिस सुपरिंटेंडेंट ये बात जानती थी कि नोआ ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसका मकसद तो सभी लोगों को मारना था। खैर, अब जॉय को ढूंढने गए लोगों से जब कनेक्शन कट जाता है तो नोआ को ये बात समझ आ जाती है कि वो लोग नहीं बचे। वहीं जॉय नोआ के लोगों से शानदार फाइट करती है और सभी को मार देती है। इन सब के बाद वो कंट्रोल रूम में जाती है, जहाँ पर नोआ पूरी दुनिया में अपनी एंटी ह्यूमन वाली एक वीडियो रिलीज करने वाला था। पर माइकल और नोआ सही टाइम पर वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ मौजूद लोगों को मारकर माइकल उस सिस्टम को हैक करके उस वीडियो को कहीं भी जाने से बचा लेता है। इस सब के बाद नोआ लिफ्ट से माइकल को नीचे जाने के लिए कहती है, ताकि वो सुरक्षित रह सके। हालांकि पहले तो माइकल इस पर नहीं मानता, लेकिन जॉय के बार बार कहने पर वो चला जाता है। जिसके बाद जॉय ने नोआ को कॉल करके ये बता दिया था कि उसके पास वो वीडियो है जो वो सब तक पहुंचाना चाहता था, और अगर नोआ का असली रीजन अभी तक नहीं पहुंचेगा तो लोग उसे एक टेररिस्ट समझेंगे। जिसके बाद वो पुलिस सुपरिंटेंडेंट को कॉल करती है और कहती है कि उसके ऐसा करने से अब नोआ उसके पीछे आएगा, जिससे अब वो लोग बाकी लोगों को रेस्क्यू कर पाएंगे। खैर, इन सब के बाद नोआ अपने बाकी बचे लोगों के साथ जॉय को ढूंढने के लिए जाता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस अब बिल्डिंग को इन्फिल्ट्रेट करती है और धीरे धीरे सभी लोगों को रेस्क्यू किए जाने लगता है। सभी लोगों के ऊपर बॉम्ब्स लगे हुए थे, जिन्हें अगर हटाने की कोशिश की गई तो सारे लोग मर सकते थे, जिसका मतलब था कि अब सब कुछ जॉय के हाथ में था। खैर, अब समझदारी से जॉय एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर होने के नाते नोआ के साथ आए लोगों को मार देती है, जिसके बाद नोआ उसका एक जगह पर वेट करने लगता है। तभी जॉय वहां पहुंचती है और उन दोनों के बीच एक खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। नोआ जॉय को बहुत बुरी टक्कर दे रहा था, लेकिन जॉय इस बार हार नहीं मानने वाली थी। जब बचपन में उसके डैड माइकल को मारते थे तब वो डोर के पीछे जाकर छुप जाती थी, बट आज वो छिपने वाली नहीं थी। उसे अपने भाई की जान बचानी थी। वो दोनों लड़ ही रहे होते हैं कि इस बीच में नोआ बिल्डिंग से एक वायर के सहारे लटकने लगता है। तब वो जॉय से कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकती, बट यहाँ जॉय से अपना हाथ दिखाती है जिस पर वो डेडमैन डिवाइस था। असल में फाइट के दौरान ही जॉय ने नोआ के हाथ से वो ब्रेसलेट निकाल लिया था, जिसके बाद नोआ बिल्डिंग से गिर जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। तब तक रेस्क्यू टीम भी वहाँ आ चुकी होती है और सभी लोगों को बिल्डिंग से बाहर निकाल लिया गया। जबकि रिसेप्शन पर माइकल जॉय का वेट कर रहा था, जिसके बाद पुलिस सुपरिंटेंडेंट जॉय को थैंक्स कहती है और सब जगह जॉय की तारीफ होना शुरू हो गई, क्योंकि आज उसने बहुत सी जानें बचा ली थी। और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।